कोई भी नौकरी जातिवादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। नीतीश कुमार जी ने किया है, अच्छा किया होगा। मानते हैं कि चौकीदारी दफादारी की जो नौकरी थी जातिवादी- वो मतलब सामान्य किया गया, मतलब नीतीश कुमार अच्छा किए। जाति के आधार पर, चूंकि हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले, जमींदारी को भी अंग्रेजों ने दिया था, जाति विशेष लोगों को, वंश विशेष लोगों को, और चौकीदारी भी अंग्रेजों ने दिया था। तो जब ये बुराई है तो हटी, तो क्या दिक्कत है? चौकीदारी से दुसाध समाज को कितना नुकसान हुआ है आप देख रहे हैं कि चौकीदार एक थाना में है हमारा। अच्छा। सबसे ज्यादा अगर हमारे समाज को गिरफ्तारी कराता है तो ये चौकीदार कराता है। बात कर रहे मतलब चौकीदारी से नुकसान पासवान समाज को है। जी जी, आप समझ लीजिए कि सामंतवाद के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन में खुफियागिरी का और जितना भी काम चौकीदारी करते थे, ये उनकी मजबूरी थी। आपने जमींदारी हटाया था तो उसके बदले में आपने प्रिवी पर्स दिया था, आपने एक मुआवजा दिया था। तो अगर आप दुसाधों का हटाना चाह रहे तो उसके बदले में जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनको आप जमीन दीजिए। को जो विकास मित्र की नौकरी मिल रही है, सैद्धांतिक तौर पे गलत है। सैद्धांतिक की जो नौकरी मिल रही है ये भी खत्म होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिहार सरकार के द्वारा चौकीदार दफादार की जो नौकरी थी, काफ़ी संख्या में पासवान समाज के पास थी। वो नौकरी अब सामान्य किया गया जब से पासवान समाज आक्रोशित है। वो 23 तारीख को 25 तारीख को रैली भी पटना में पासवान समाज, दलित समाज के भी लोग में काफ़ी आक्रोशित में इस विधानसभा को घेरने के लिए रैली है। लेकिन इस बीच हम बात कर लेंगे डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर, जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं। उनका जो बयान है सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और वायरल इसलिए हो रहा है कि उन्होंने बयान जो दिया है, चौकीदारी दफादारी की जो नौकरी पासवान समाज की थी, उन्होंने सब कहा कि ये बिल्कुल खत्म भी होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में जो शर्त है वो क्या शर्त है, ये तमाम सारी बातचीत हम इनसे करेंगे। देखिए, मेरा जो ये कहना है कि ये उचित हुआ है, उचित क्यों हुआ है? सैद्धांतिक स्तर पर ये उचित बात है। आप ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि जब हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ मानते हैं, चलिए उसको भी हटा दीजिए। आप बताइए, हमारे बाप दादाओं ने जमींदारी का विरोध किया, क्यों विरोध किया? जमींदारों कुछ खास जातियों को, कुछ खास वंश के पास थे। हमने इसलिए विरोध किया कि जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा, इसलिए हमने विरोध किया। अच्छा। चूंकि पहले टैक्स कलेक्टर थे, लेकिन ये वंशानुगत हो गया तो हमने इसका विरोध किया कि उनको फ्री में ये काम मिल जा रहा है। तो इस वंशवाद का विरोध किया, इसको आप उचित मानते हैं। और चौकीदारी जिसमें ज़्यादातर दुसाध जाति के लोग थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुसाधों के लिए था। अंग्रेज जहाँ चाहे कि जो जातियाँ मजबूत हैं, इस लायक हैं, चौकीदार के लायक, दफादार के, उन जातियों के, जिसमें यादव भी, चंद्रवंशी भी आते हैं और अन्य जातियाँ भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर 70% इसमें पासवान जाति की है। और ये माना जाता है कि चौकीदारी काम दुसाधों का, पासवानों के लिए। तो पासवान जहाँ आक्रोश है, अब वहाँ कह रहे हैं खत्म होना एकदम उचित है। इसलिए उचित है कि जमींदारी का हम विरोध करते हैं तो वो तो वंशानुगत था, और चौकीदारी को अगर दुसाधों के लिए रिजर्व करना चाहते हैं तो ये दोहरा गलत हो जाएगा। क्योंकि आप एक तो वंशानुगत कर रहे हैं कि चौकीदार का बेटा चौकीदार ही बनेगा, और जाति भी आप इसमें घुसा देते हैं, ये जातिवादी हो जाता है। तब आप कल कहिएगा कि नहीं, चमैन का काम चमैन को देना चाहिए, आप मेहतर का काम मेहतर को ही देना चाहिए। ये समतामूलक समाज की बात तो नहीं हुई। तो समतामूलक समाज की बात नहीं हुई तो आप जमींदारी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आज पासवानों और जो दलित समाज के लोग हैं उनके पास जमींदारी है? यही तो जमीनों है उनके पास में। तो आप जमींदारी की बात क्यों नहीं कहते हैं? मैं ये पूछता हूँ कि जो भी ये दलित के नेता हैं, क्यों नहीं मांगा कि जमीन में हमारा हक होना चाहिए, आप जमीन का वितरण कीजिए। इसके लिए तो लड़ाई नहीं लड़ते हैं। मान लीजिए किसी थाने में 5 चौकीदार हैं, उसकी आबादी 1 लाख पर मान लीजिए है, तो कितने लोगों को नौकरी मिला? 5 लोगों को। आपको पता है चौकीदारी से दुसाध समाज को कितना नुकसान हुआ है? आप देख रहे हैं कि चौकीदार एक थाना में है हमारा। अच्छा। सबसे ज्यादा अगर हमारे समाज को गिरफ्तारी कराता है तो ये चौकीदार कराता है। क्या बात कर रहे, मतलब चौकीदारी से नुकसान पासवान समाज को है? जी जी, आप समझ लीजिए कि सामंतवाद के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन में खुफियागिरी का और जितना भी काम चौकीदारी करते थे, ये उनकी मजबूरी थी। अच्छा। आप समझ लीजिए कि एक लोगों के नौकरी के लिए सारा समाज गुलाम बन गया, एक लड़ाकू कौम था। अच्छा। आपको तो मिल गया तो आपने तो मुझे चौकीदार बना दिया, बाकी लोग क्या करेंगे? ये सवाल है। कभी जमीन के सवाल पे हमारे नेताओं ने लड़ा?
क्या आप आरक्षण की बात करते हैं ठेकेदारी के लिए लड़ा? क्या आपने बात किया कि बैंकों में जो लोन मिल रहा है उसके लिए कभी लड़ा? नहीं, आपको आरक्षण के लिए लड़ना है कि चंद लोग डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, चौकीदार का बेटा चौकीदार बने। इस आरक्षण के लिए आप लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई भी नौकरी जातिवादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। नीतीश कुमार जी ने किया है, अच्छा किया होगा और किए हैं। और ये सवाल अब नया खड़ा करता है कि जिस तरह से चौकीदारी आपने दुसाधों से मुक्त कर दिया, अब महादलित के टोला सेवक और विकास मित्र का भी वो जातीयकरण हटाते हैं कि नहीं, एक सवाल है। अब ये सवाल है, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह चौकीदारी में सभी लोगों को समान अवसर मिले, उसी तरह महादलित विकास टोला में सभी जातियों को भी मिले, क्योंकि वो प्रशासन में हिस्सेदारी का मामला है। सरकारी पैसे से उस नौकरी का सृजन किया मतलब गया। ये मानते हैं कि चौकीदारी दफादारी की जो नौकरी थी जातिवादी- वो मतलब समान किया गया, मतलब नीतीश कुमार अच्छा किए। जाति के आधार पर, चूंकि हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले, जाति के आधार पर नौकरियों का आवंटन नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, अन्यथा जमींदारी भी कुछ जातियों का पुश्तैनी काम रह जाएगा। तो जमींदारी तो है ना, जमींदारी तो लोगों के पास में, दलित समाज के पास कितने जमीन है बताइए? जमींदारी खत्म हुआ ना। कहाँ जमींदारी खत्म हुई? तो कितने दलित समाज के पास कितना जमीन है बताइए? जमींदारी आप फिर नहीं समझ रहे हैं। जमींदारी किसने शुरू की? प्रथा खत्म हुई है सर, जमीन नहीं, उन्मूलन किया गया है कानून द्वारा। 1950-51 में उन्मूलन किया गया। और आप ये जान लीजिए कि जमींदारी को भी अंग्रेजों ने दिया था, जाति विशेष लोगों को, वंश विशेष लोगों को, और चौकीदारी भी अंग्रेजों ने दिया था। तो जब ये बुराई है तो हटी, तो क्या दिक्कत है? और ये नए मान लीजिए नीतीश कुमार जी अगर ऐसे हटाते हैं तो ये सवाल अब उनके पास पहुंच जाता है कि महादलितों को क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए। विकास मित्र मतलब महादलितों को जो विकास मित्र की नौकरी मिल रही है, सैद्धांतिक तौर पे गलत है। सैद्धांतिक टोला सेवक की जो नौकरी मिल रही है, ये भी खत्म होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब जाति की बात आ रही है कि जाति के आधार पर नहीं होगा, इसलिए ये सवाल, अगला सवाल उनके पास जाता है। चलिए, तो हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता और उपाध्यक्ष थे, पूर्व उपाध्यक्ष हैं। देखिए, बात ये भी कर लें कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, जो दफादार चौकीदार की जो नौकरी थी, खास करके पासवानों समाज के लिए, ये लोग मानते थे कि हमारा अधिकार है। ज़्यादातर जो संख्या थी पासवानों की थी। अब वो सामान्य रूप से किया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो लोग आक्रोश हैं। इसे आक्रोश मार्च भी लोग निकाल रहे हैं और पटना में विधानसभा भी घेराव हुई। लेकिन डॉक्टर बेंद्र भास्कर जी का कहना है कि ये जो दफादारी और चौकीदारी की जो नौकरी हुई, जो समान किया गया है, बिल्कुल सही है, इसको खत्म भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में इन्होंने एक बड़ा सुझाव दिया है और सरकार से भी मांग रखी है कि ज़मीन की जो एकाधिकार है, लोगों का कई विशेषाधिकार है, कई कितने लोगों के पास 10 बीघा ज़मीन है और कई लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो इस पे भी आप जमीन दे दीजिए और ये चीज़ों को खत्म कर दीजिए। तो आपने जमींदारी हटाया था तो उसके बदले में आपने प्रीवी फर्ज दिया था, आपने एक मुआवजा दिया था। तो अगर आप दुसाधों का हटाना चाह रहे थे तो उसके बदले में जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनको आप जमीन दीजिए। तो इक्वलिटी, जहाँ तक की बात है कि देश में संविधान है, संविधान में समानता का अधिकार जो है वो सब नागरिकों को देती है। तो इन्होंने साफ तौर कहा कि इक्वलिटी जब आएगी, जब जमीन की बात होगी और जगह जो संसाधन है, जब उसमें बराबर की जब बात आएगी, तब जाके समाज परिवर्तन होगा, या फिर जिसके लिए जो दफादारी चौकीदारी खत्म की गई उनको फायदे होंगे।